आषाढ़ का महीना था। राज्य में बारिश हो रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से मिलने उनके कक्ष में आए हुए थे। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, शास्त्रों में इस माह में अधिक से अधिक यज्ञ करने का विधान है। ऐसे में आषाढ़ माह में शुक्ल एकादशी आने वाली है। कृपा करके इस व्रत का महत्व बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी को एकादशी के विषय में जानने की तीव्र इच्छा हुई, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वो आषाढ़ माह की एकादशी के विषय में बताएं। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सतयुग के राजा मांधाता से जुड़ी एक कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग की बात है, जब धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा था। इस समय सत्य, तप, यज्ञ और दान का बोलबाला था। राजा हरिश्चंद्र प्रहलाद जैसे राजा इसी युग में थे। कहते हैं, इसी युग में मांधाता नामक एक राजा हुआ करता था। वह बड़ा धर्म परायण था, इसलिए प्रजा भी हमेशा तप ध्यान में लगी रहती थी। कहते हैं, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहा करती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह तो कोई नहीं जानता। एक बार राजा मांधाता अपने दरबार में मंत्री गणों के साथ चर्चा कर रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। कहते हैं, राजा मांधाता के राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न हुई और इस वजह से भयंकर अकाल पड़ा। इतना भयंकर अकाल कि चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा के सामने जन्म और मरण का संकट आ गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत में कमी आने लगी। मित्रों, जब मनुष्य पर मुसीबत आन पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि खुद ब खुद नहीं रहती। प्रजा हर दिन राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई देती। राजा अपनी प्रजा की ये दशा देख बहुत दुखी होते। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मेरी प्रजा को मिल रहा है। राजा इन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का कोई साधन ढूंढने लगे और इसी उद्देश्य से जंगल की ओर चल दिए। राजा मांधाता जंगल में घूमते घूमते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने राजा मांधाता को आशीर्वाद देकर यहाँ आने का कारण पूछा। तब राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैंने जीवन भर सभी प्रकार से धर्म का पालन किया है, अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह माना है, लेकिन आज मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। मेरी प्रजा चीख पुकार कर रही है, मुझे उनकी व्यथा देखी नहीं जाती। आखिर ये सब किस कारण से हो रहा है? हे मुनिवर, कृपया इसका समाधान करें। व्यथित राजा मांधाता के वचन सुनकर महर्षि अंगिरा ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है, इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। हे राजन, इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस युग में सभी वर्ण अपने कर्म से बंधे हैं। जैसे ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपके राज्य में व्याप्त दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति तभी संभव है जब तक आप उसे सजा न दे दें। ऋषि की बात सुनकर दयालु राजा और ज्यादा व्यथित हो गया। उनका हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी को दंड देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है। ऐसे में अगर आप ये व्रत रखें तो आपको इस व्रत का फल अवश्य मिलेगा। आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी। राजा ऋषि का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की राजधानी वापस लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। प्रजा में प्रसन्नता छा गई। एक बार पुनः राजा मांधाता की प्रजा वेद,
तप और ध्यान में लीन हो गए। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को सतयुग से कलयुग तक सभी करते आए हैं। सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला देवशयनी एकादशी का ये व्रत क्या आप भी रख रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।